और ये ट्रांसफॉर्मेशन गामा यू डैश जेड, और ये चार हो गया ना, नहीं एक ठो और बचा हुआ है, गामा यू डैश, और चौथा कंपोनेंट ये था गामा यू डैश आईसी था, गामा यू डैश आईसी चौथा कंपोनेंट। और ये फोर कंपोनेंट आर रिलेटेड विथ दिस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। फिर यहां पर गामा यू एक्स, गामा यू वाई, उस एस फ्रेम में वेलोसिटी फोर वेक्टर का कंपोनेंट सब क्या था, यू यू जेड, गामा यू आई सी। ये हो गया चारों, ये एस डैश फ्रेम में कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी फोर वेक्टर, ये एस फ्रेम का कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी फोर वेक्टर, और ये दोनों सेट्स ऑफ कंपोनेंट को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो इतना बराबर। ये कितना यहां पर क्या था, गामा जीरो जीरो, वही चीज आई बीटा गामा, यहाँ पर जीरो वन जीरो जीरो, यहाँ पर जीरो वन जीरो, ये माइनस आई बीटा गामा, जीरो जीरो गामा। ये चीज तो सब में एकदम सिमिलर करते आए ना, नहीं ये सब यस सर। अब भूलने वाली बात नहीं है, ये एकदम सब में पोजीशन फोर वेक्टर का कंपोनेंट, अभी वेलोसिटी फोर वेक्टर का कंपोनेंट कर रहे हैं, और डिस्प्लेसमेंट फोर वेक्टर का कंपोनेंट, सब में ये टर्म सिमिलर है, खाली यहाँ कंपोनेंट्स तो अलग अलग होगा पोजीशन। तो ये और इसको सॉल्व करेंगे तो ये गामा यू डैश एक्स इक्वल टू गामा, ये गामा गामा यू एक्स, ये यू सफिक्स में है, इतना इंटू इतना प्लस इतना इंटू इतना, और सब जीरो हो जाएगा, ये इतना इंटू इतना, इतना इंटू इतना, इतना इंटू इतना, फिर इतना इंटू इतना, ये हो जाएगा आई स्क्वायर बीटा गामा गामा यू इंटू सी। इसको थोड़ा और सॉल्व करके रख लो, ये गामा गामा यू यहां भी है, गामा गामा यू यहां भी है, तो ये यू एक्स और आई स्क्वायर माइनस वन, और बीटा बीटा भी बाई सी होता था, सी सी कैंसिल, यानी ये यू एक्स माइनस वी, क्योंकि बीटा इसकी जगह लेते हैं भी बाई सी की जगह बीटा, तो ये कैंसिल हो गया, ये हुआ गामा यू डैश एक्स, एक ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन इससे करेंगे तो इससे करेंगे तो ये इतना इंटू इस इतना बराबर जीरो इंटू इतना, वन इंटू इतना, जीरो इंटू इतना, फिर जीरो इंटू इतना, यानी ये हो जाएगा गामा यू डैश वाई इक्वल टू गामा यू इंटू यू वाई, एक ट्रांसफॉर्मेशन ये हुआ। सिमिलरली इसका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, इसका ट्रांसफॉर्मेशन तो ये भी ऐसे ही आ जाएगा, ये भी इसका करोगे तो ये जीरो इंटू इतना, फिर जीरो इंटू इतना, फिर वन इंटू इतना, और ये जीरो, थोड़ा मिटाते भी चलते हैं, यहाँ पर हम जगह नहीं है, ये गामा यू डैश जेड बराबर गामा यू जेड, एक ट्रांसफॉर्मेशन ये हुआ।
अब फिर चौथा कंपोनेंट का करेंगे। तो ये गामा यू डैश आई सी बराबर ये माइनस आई बीटा गामा इंटू यहां क्या था, यहां क्या था, गामा यू यू एक्स था। ये हो जाएगा माइनस आई, यहां पर तो माइनस आई बीटा गामा है, और यहां का पहला टर्म था कितना, गामा यू यू एक्स था पहला टर्म वहां का, फिर जीरो फिर जीरो फिर गामा इंटू इतना, तो प्लस गामा गामा यू इंटू आई सी। ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ चौथा ट्रांसफॉर्मेशन। तो कहोगे सर हम तो जानते हैं वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन पहले से, वो आना चाहिए इस रूल से। क्या जानते हैं हम लोग, हम लोग वेलोसिटी एडिशन रूल लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में देखा था। ये ट्रांसफॉर्मेशन याद करो, यू डैश एक्स टू एक्स माइनस भी रूट रेखा या ये वन सर आवाज कट कट के आ रहा है। यू एक्स इंटू भी बाई सी स्क्वायर था। क्या बोले, नहीं सर आवाज कट रहा था, अभी ठीक हो गया। ये ट्रांसफॉर्मेशन जानते हैं ना वेलोसिटी का हम लोग पहले से लॉरेंस वाले में। यस ये आना चाहिए यहां से, ये वेलोसिटी कंपोनेंट का तो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं हम लोग, ये रिजल्ट आना चाहिए। देखो और थोड़ा सॉल्व करेंगे तब वो रिजल्ट पाएंगे। ये चार ट्रांसफॉर्मेशन है अपने पास, इसको थोड़ा और सॉल्व करके रखा जाए इस लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन को। इसमें भी गामा गामा यू कॉमन किया जाएगा, तो यहां पर बच रहा है माइनस सुनो, ये थोड़ा सा कॉमन करने से पहले ये बीटा को भी बाई सी, हम ना आई सी कॉमन कर रहे हैं, गामा गामा यू आई सी ये तीनों चारों कॉमन करेंगे, गामा गामा यू आई सी कॉमन कर रहे हैं। यहां पे सी नहीं दिख रहा है, तो वो सी से मल्टीप्लाई करो इसको, सी इंटू यू एक्स, यहां पर ये बचा, और यहां पर गामा गामा यू आई सी कॉमन में चला गया, ये वन हो जाएगा। ठीक है, और ये आईसी को कैंसिल कर देना, तो गामा यू डैश के लिए एक एक्सप्रेशन आ रहा है हम लोग को, गामा गामा यू इंटू वन माइनस, अब बीटा को तो भी बाई सी लिखेंगे, बीटा को भी बाई सी, एक मिनट क्या हुआ यहां पर, मल्टीप्लाई थोड़ी करेंगे, डिवाइड करेंगे ना यहाँ, इसमें सी नहीं था, यहां सी कॉमन किए हैं, तो सी से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। अब बीटा की जगह भी बाई सी खुद होता है, ये माइनस भी बाई सी स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये वन माइनस भी यू एक्स बाई सी स्क्वायर। ये गामा यू डैश के लिए ये चौथा ट्रांसफॉर्मेशन से ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब हम लोग ये जो फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन ये था, इसको ए बी सी से डिनोट करो, ए बी सी और ये डी, उस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स को सॉल्व करके ये चार ट्रांसफॉर्मेशन है। अब हम
ट्रांसफॉर्मेशन ए को पर आते हैं। ये सब पहले उतार लो, हो गया ये। यस हो सर। गया ना? निकाला ना इसको? हाँ सर। देखिए सॉल्यूशन एग्जाम में आप ये सब नहीं भी खाली, लेकिन ये चारों सॉल्व करके रखना होगा। हम लोग वेरी यहां तक तो करके मिनिमम आपको वेलोसिटी फोर वेक्टर डिफाइन करने के लिए यहां तक जाना होगा। लेकिन आपको कंफर्म कर दें कि वो जो पहले से हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन जानते हैं वेलोसिटी का, वो क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसमें। तो देखो इसी से चेक कर दे, ए नंबर से, फ्रॉम ए, ये यू डैश एक्स निकालना चाहते हैं तो यहीं से निकलेगा यू डैश एक्स। ये गामा यू डैश है, इसके पीछे गामा यू डैश की जगह वो जो डिराइव किए वो यहां पर सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। इस गामा यू डैश की जगह उतना, तो ये गामा गामा यू इंटू यू डैश एक्स, इधर गामा गामा यू इंटू यू एक्स माइनस भी, ये कैंसिल, सॉरी सॉरी सॉरी, कहीं तो कुछ गलती हो रहा है। ओ हाँ, और वो ये खाली गामा गामा नहीं, यहां पर यहां पर गामा गामा यू इंटू 1 - भी यू एक्स बाई सी स्क्वायर। गामा यू डैश का वैल्यू वहां से ये सब्स्टिट्यूट किया यहां पर। अब ये कैंसिल गामा गामा यू और ये कैंसिल, दैट इज यू डैश एक्स बराबर, इसलिए यू डैश एक्स बराबर आ गया वो चीज जो पहले से जानते हो आप, 1 - भी यू एक्स बाई सी स्क्वायर। तो हम लोग जो डिफाइन किया वेलोसिटी फोर वेक्टर का कंपोनेंट, जिसमें डेल्टा टॉ से डिवाइड किया डिस्प्लेसमेंट, सब कुछ ट्रू निकला, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन जो पहले से लॉरेंस ने दिया था वो हो रहा है, डिराइव हो रहा है सब काम करने से। ठीक है। यस सर। एक एक बात इसमें, जब हम लोग वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे थे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में, मिटावे ना, तो इस तरह से डिफाइन करना होगा, सिंपली स्मॉल डेल्टा टी से डिवाइड कर देंगे और वेलोसिटी फोर वेक्टर का कंपोनेंट, तो फिर ये रिजल्ट सब पर नहीं पहुंच पाते। एक नया तरह से वेक्टर को डिफाइन किया गया है रिलेटिविटी में, जो पुराना डिफिनेशन था उसको थोड़ा चेंज कर दिया गया उस कंडीशंस को वेक्टर होने के लिए। ये जो कंडीशंस हुआ है वो सब में, चाहे 4 कंपोनेंट वाला वेक्टर हो, 3 कंपोनेंट्स वाला हो, सब में वैलिड रहेगा। रिलेटिविटी में क्या हुआ, रीडिफाइन हुआ है सब कुछ, सब कुछ रीडिफाइन किया गया है। जो न्यूटन का फॉर्मूला जो था गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन एक्स डैश के लिए सिंपली एक्स माइनस भी टी था, लेकिन लॉरेंस रिलेटिविटी में ये ट्रांसफॉर्मेशन में गामा से मल्टीप्लाई हो गया। सब कुछ को खाली लॉज ऑफ फिजिक्स को रीडिफाइन नहीं किया है। लॉज ऑफ फिजिक्स वही, वो तो फर्स्ट पोस्टुलेट से ही था, स्पेशल रिलेटिविटी का भी। लॉज ऑफ फिजिक्स को आप चेंज नहीं करेंगे, लेकिन जो क्वांटिटी सब डिफाइन है, वेलोसिटी, पोजीशन, मोमेंटम, ये सबको को रीडिफाइन करना है, एक नया तरह से डिफाइन करना है। नहीं करोगे तो फिर क्या होगा, लॉज ऑफ फिजिक्स वैलिड नहीं रहेगा दोनों फ्रेम में। तो उसको बिना छेड़छाड़ किए हुए आप अपना क्वांटिटी को ही एक नया ढंग से डिफाइन कर लो। तो क्या बोल रहे थे यहाँ, ये ट्रांसफॉर्मेशन जब देखा था लॉरेंस ट्रांसफॉर्म, तो बोला था एक्स एक्स कोऑर्डिनेट में ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट में बोला था नहीं बनेगा, जेड कोऑर्डिनेट में नहीं बनेगा, टाइम कोऑर्डिनेट में बनता था ट्रांसफॉर्मेशन।
ऐसा कब? जब एस डैश फ्रेम मूव्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तब की बात था। लेकिन वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन जब किया तो इसमें एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी में ट्रांसफॉर्मेशन बना। वाई डैश बराबर वाई, लेकिन यू डैश वाई इज नॉट इक्वल टू यू वाई। यू डैश वाई इज नॉट इक्वल टू यू वाई। यू डैश जेड इज नॉट इक्वल टू यू जेड। ये नहीं किए थे ये चर्चा वहां? आप लोग भी नहीं पूछते हो, हम लोग भी नहीं करते हैं, खाली एक्स डायरेक्शन वाला ट्रांसफॉर्मेशन करके बढ़ जाते हैं हम लोग। ये सेम है वाई कंपोनेंट, लेकिन वेलोसिटी में ये कंपोनेंट सेम नहीं है। तो क्या होगा ट्रांसफॉर्मेशन इसके बीच? अब कर सकते हैं हम लोग। अब ये फोर वेक्टर डिफाइन करने के, अरे ये दोनों लिख लीजिए, यहाँ पर दोनों सेट लिख लीजिए यहाँ, तब ना पता चलेगा हम क्या करना चाह रहे थे आपको। ये सब क्यों रिप्रेजेंट किया, क्या बात बताने के लिए इसको फिर से यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये डिफरेंसेस देखिए, पोजीशन वाला ट्रांसफॉर्मेशन में और वेलोसिटी वाले ट्रांसफॉर्मेशन में अब बेटा में बेटा में ना। यस। हाँ, क्यों क्यों किया ये दोनों चीज, ये बताने के लिए कि पोजीशन में वाई कोऑर्डिनेट में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बना है, लेकिन वेलोसिटी में बनेगा। वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन का वेलोसिटी में ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा। अभी अभी हम लोग वो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स को सॉल्व किया था, तो दूसरा बी नंबर क्या था? बी नंबर था गामा यू डैश इंटू यू डैश वाई इक्वल टू गामा यू इंटू यू वाई था। और गामा यू डैश के लिए क्या अभी अभी डिफाइन हुआ था? गामा गामा यू 1 - v u x/c² इंटू यू डैश वाई बराबर गामा यू इंटू, ये गामा यू कैंसिल कर लेना, तो यू डैश वाई बराबर यू वाई डिवाइडेड बाय गामा इंटू 1 - v u x/c²। देखो वेलोसिटी चेंज कर रहा है दोनों फ्रेम में, लेकिन वाई डायरेक्शन का, लेकिन पोजीशन सेम था। सिमिलरली ये क्या था? ये क्वेश्चन नंबर बी था, फ्रॉम बी। फिर सिमिलरली फ्रॉम सी से बात करेंगे, तो यू डैश जेड बराबर यू जेड बाई गामा इंटू 1 - v u x/c²। याद, गामा की भी जगह लिख सकते हो ये चीज। गामा की जगह क्या था? गामा था √1 माइनस v²/c²। ये ऊपर चला जाएगा, नीचे में है गामा ना, ये फैक्टर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। गामा का वैल्यू डाल दिए, या इतने पर छोड़िए इसको, तो वेलोसिटी में ट्रांसफॉर्मेशन बन रहा है। एक चीज और प्रूव करना चाहिए, इस ट्रांसफॉर्मेशन से वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा दोनों फ्रेम में वो सेम होगा। जो फोर वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है, दो इस ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करें तो दोनों फ्रेम में सेम होना चाहिए। तो चलो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड करके दिखाते हैं।
also magnitude of velocity in both frame, magnitude of velocity for vector in both frame must be same. तो U S फ्रेम में मैग्नीट्यूड कितना, मैग्नीट्यूड इन S फ्रेम ये कितना, रूट गामा यू स्क्वायर यू एक्स स्क्वायर प्लस गामा यू स्क्वायर यू वाई स्क्वायर, इधर मिटाते हैं। यस सर। सर कितना मार्क्स करता है ये क्वेश्चन? क्या तो क्वेश्चन कितना मार्क्स करता है? नहीं नहीं, इतना आप थोड़ी लिख पाइएगा, 5 मार्क्स में भी पूछता है तो इतना आप हमको तो ना सब करेक्ट बात करना पड़ता है एज ए टीचर, आपको तो इसमें से कहाँ ज्यादा, चारों पेज कहाँ हुआ होगा, वो तो नहीं हम समझाने के लिए कुछ कुछ बात, अब ये सब लैंग्वेज लिखा आप लोग, ऐसा नहीं है। वो देखियो, वो हम तो देखे हैं क्या ना, कोई क्वेश्चन कभी 5 मार्क्स में पूछा है, वही क्वेश्चन 10 मार्क्स में कभी कभी पूछ दिया है, ऐसा बहुत बार हम देखे हैं। यस ठीक है सर, कहां कीजिए। पर पूछा गया है उसको 5 में कि 10 में, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा लंबा खींचना या शॉर्ट करना। ये हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी फॉर वेक्टर इन एस फ्रेम, एस फ्रेम में क्या कंपोनेंट था, एस फ्रेम का कंपोनेंट क्या सब था, गामा यू, यू डैश यू एक्स, गामा यू यू वाई, गामा यू यू जेड एंड गामा यू आई सी, ये चारों था कंपोनेंट। इसका स्क्वायर करके रूट कर रहे हैं मैग्नीट्यूड के लिए, प्लस गामा यू स्क्वायर यू जेड स्क्वायर, और उसको करोगे आई है उसमें आई स्क्वायर माइनस हो जाएगा, माइनस गामा यू स्क्वायर सी स्क्वायर। अभी अभी हम लोग एक काम किए, यहां पर गामा यू स्क्वायर कॉमन कर लें तो अंदर में यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर प्लस यू जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का रूट, ये यू स्क्वायर है, ये इतना को सिंपली यू स्क्वायर लिख सकते हो। इधर देखो, तो ये हो जाएगा रूट, गामा यू की जगह क्या डालिएगा, गामा यू की जगह बोला था 1 माइनस यू स्क्वायर बाय सी स्क्वायर बोला था, रूट भी यहाँ स्क्वायर है, गामा यू का स्क्वायर है इसलिए रूट नहीं डालेंगे इसके अंदर, ये गामा यू स्क्वायर, ये गामा यू स्क्वायर, इधर इतना की जगह यू स्क्वायर पुट कर लेते हो तो ये यू स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, आप फिर इसको सॉल्व करोगे तो ये सी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर माइनस, यानी रूट के अंदर ये आएगा आपको माइनस सी स्क्वायर आएगा, यानी ये आई सी, ये आया। बताओ, आप ही बताओ, मैग्नीट्यूड वेलोसिटी फॉर वेक्टर का आई सी आ रहा है, सी तो फ्रेम इंडिपेंडेंट चीज है, फ्रेम कांस्टेंट आया, फ्रेम इंडिपेंडेंट चीज है, यही काम आप उसका मैग्नीट्यूड करता, गामा यू डैश इंटू यू डैश एक्स स्क्वायर, गामा यू डैश इंटू यू डैश, उस फ्रेम के लिए तो वो भी इतने ही आएगा, चेक कर लेना आप, वो भी इतने ही आएगा। ऐसे तो नहीं करने की जरूरत नहीं, यहीं पर बोल देंगे कि इट इज फ्रेम इंडिपेंडेंट, फ्रेम में सेम आया मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का, पार्टिकल का वेलोसिटी का।
फ्रेम इंडिपेंडेंट। तो इसको रहने दीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्लास मोमेंटम एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। वेलोसिटी वाला कंप्लीट है, इसको रिकैपिंग के लिए लेट सेट भेजते ही है। और नहीं जो छोड़ दिए हो उसको तो खैर पर्सनली हम भेज देंगे, जो जिसका छूट गया क्लास वो तो अपडेट कर लीजिए, हम भेज दे रहे हैं आज लेक्चर। ठीक।